पंच पटेलो 12 पाड़ 32 तड़ और 5200 गोतों से मिलकर एक मीणा समाज का निर्माण हुआ। 12 पाड़ 32 तड़ और 5200 गोतों से मिलकर और एक मीणा समाज बना है। मीणा समाज 12 भागों में बटा हुआ है। चौकीदार, जमींदार, रावत, पड़ियार, भील मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर और रावत मीणा। और मेवात में जो मीणा निवास करते हैं वो मेव मीणा, जो कन्वर्टेड मुसलमान है। और माधोपुर के पास में जो मीणा निवास करते हैं जिनमें कन्वर्टेड मुसलमान बने, वो गद्दी मुसलमान, जिनमें मीणा समाज ने पहले प्रयास भी किया था कन्वर्ट करने का, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब आप ये 14 नियमों को लेकर जगह जगह महापंचायत कर रहे हो। आज से 36 साल पहले मौचा के पुरा से शुरुआत हो गई, लेकिन 36 साल में मीणा समाज ने ये 14 नियम नहीं माने। 36 साल में मीणा समाज ये 14 नियमों तक नहीं पहुंच पाया। सोचने की बात है। और मानने वाले आज भी मान रहे, 36 साल से आज तक मान रहे, और नहीं मानने वाले आगे भी नहीं मानेंगे। उन पर क्या कार्रवाई होगी ये बताओ। समाज में सबसे बड़ी जो कुरीति पनप रही है उस पर विचार करो। सबसे ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज मीणा समाज में हो रही है। अदर कास्टों में शादी ब्याह सबसे ज्यादा मीणा समाज में हो रहे हैं। और आने वाले समय में जातिगत, सामाजिक और आर्थिक आधार पर तुम्हारे रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जिस जातीय आधार पर, जिस जातीय, सामाजिक, आर्थिक आधार पर तुमको आरक्षण मिला हुआ है। आज सिकरा तहसील में 17 लड़कियों ने इंटरकास्ट मैरिज कर रखी है। डोडी का वालों ने आईएएस बना के और बामण को सौंप रखी है। सोचने की बात है, 17 लड़कियों ने इंटरकास्ट मैरिज कर रखी है। कितने परिवारों को तुमने समाज से बाहर किया है ये बता दो। धन्यवाद देना चाहता हूं रोसी को, जिसने समाज की मान मर्यादा रख ली और 11 लाख का दंड दे दिया। भाई रोसी ने एक समाज में एक कुरीति, चलो ठीक है, मां तो मूची कटी, ये चारूमेर जितने का और जा तुम ब्याह कर रहा है, ये तो मीनार की नाक काट रहा है, इन पे ऊपर का ही एक्शन ले रखी है, यह बता दो ना। अभी भाई साहब अभी ये कह रहे थे मनीराम जी खेड़ी कि यार हमारी चारों तरफ निंदा है। भाई देखो, जो जिंदा है ना उसकी निंदा है, और मरे हुए की तो हर जगह तारीफ है। तो तुम तो प्रयास करो ना भाई, जो जिंदा है उसकी निंदा है, मरे हुए लाश की तो तारीफ होती है कर्म। तो तुम समाज में प्रयास करो। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं रोसी खान ने जो हाली कम से कम समाज तो इकट्ठो करो। नहीं, रोसी खान नहीं, तो गलती करी तो दंड भी दियो। लेकिन आज एक बात बताओ, शर्म की बात है। आप अब एक बात बताओ, ये धरती पे कोई, या पूरा भारत में कोई एक भी जात ऐसी बता दो जिसके पास आरक्षण नहीं है। पूरा भारत में एक भी जात ऐसी बता दो जिसके पास आरक्षण नहीं है, और बदनाम मीणों से हुए, या बता दो। पूरा भारत में एक भी जात ऐसी नहीं है जिसके पास आरक्षण नहीं है, और चारों तरफ बदनाम तुम है। क्योंकि 21 लाख 51 लाख ठाड़ में धर, चारों मेर फोटोग्राफी कर सोशल मीडिया पर तुम ही डालें, और कोई जात को डाले, और कोई जात को डाला फेसबुक पे। आपको पता है मध्य प्रदेश में जो रावत मीणा है, अब मीन भगवान, पिछले 40 साल में चारों तरफ मीणाओं में मीन भगवान आ गया। मीन को मीणाओं ने गण चिन्ह माना था, जैसे कमल को देवनारायण ने माना, लेकिन बामणन ने कमल का फूल में देवनारायण बैठा दियो और मीणान के वो मछली का मोंडा में। आप जाके देखो, मीन भगवान का एकमात्र सबसे पहले जो मंदिर बना है वो सांजापुर के मीणाओं ने उज्जैन के महाकाल मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे बना रखा है। उसकी मूर्ति को जाके देखो, और पूरे भारत में मीन भगवान की मूर्तियों को जाके देखो, वहां पे कैसी मूर्ति लगी हुई है। आप जाके देखो कि वहां पे कैसी मूर्ति लगी हुई है। लेकिन चारों तरफ पाखंडी, पाखंड, पाखंडी, पाखंड, पाखंडी, पाखंड। तुम कथा भागवत के माध्यम से जो 10-10 लाख रुपए तुम दे रहे हो ना, इकट्ठा का ध्यान रखें, इकट्ठा करके जो दे रहे हो, ये सब मामला
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारे रिजर्वेशन के खिलाफ वही तुम्हारे पैसा ले जा रहे हैं, वही तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हारी बर्बादी की जड़ तुम खुद शुरुआत कर रहे हो, तुम्हारी बर्बादी की। लेकिन सुधार, आज एक बात बताओ, आप ये देखो पूरे ये राजस्थान में गुर्जरों के कौन से गांव में यज्ञ हो रहा है, ये बता दो। और कितने गुर्जर कथा भागवत कर रहे हैं, ये बता दो। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 22 वकीलन की टीम है, ये कर देगी वो कर देगी। 22 वकीलन के भरोसे तो 90 दिन होगा वो नरेश मीणा को, एक भी वकील आटो को ना हो। और फिर कहते हैं समाज के नेता आटो को ना हुए। हरीश मीणा के घरवाड़ी सिंधन छोरी ठाकरन के दे छोड़िए, छोरा को ब्याह नहीं हुए जब उल्टा में करियो, जब वह काई को समाज समाज से संबंधित बात करो, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो। नहीं, जब काई को आटो आएगा और तुम कहते हो ना, मेरी बात सुनो, ये पंच पटेलों की व्यवस्था है ना, यही जिंदा रखेगी। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भरोसे तो डॉक्टर किरोड़ी की नस दबा दी भाई। ऐसा सुनो साहब, समाज के बंधुओं, अरे यहाँ की बात नहीं अच्छा लगे हाँ, समाज के बंधुओं, पहले आपसे हमने एक बात बोला है, अगर तुम गलत शब्द निकालोगे तो सोशल मीडिया आपसे वापस बोलेगा। सर्वप्रथम इस ढंग से पंचायत में बात करो, वर्तमान में तुमको अच्छी लगे ना, बाद में वो कड़ी लगती होगा। किसी के विषय में आप बिल्कुल छिटाखिटी मत करो, मेरा निवेदन है आपसे। एक आदमी का नाम से लेकर के तुम गाड़ी पको, वो 10 वापस आएंगे तुम्हारे पास। तो मेरा निवेदन है, किसी भी नेता के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई आवाज नहीं उठाएगा। मेरा निवेदन है, सुझाव रखना है, अच्छे ढंग से रखो, सबकी सुनेंगे। और समाज वो चीज है जो अगर किसी की निगाह बैठ किसी के ऊपर तो वैसे मर जाएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, युवाओं को बोलने का मौका बहुत है, बोलिए, लेकिन ये युवा ही एक बात आपके खिलाफ फिर दोबारा फेंकना चालू कर देंगे डगर, तो ऐसा काम मत करो। सर्वप्रथम मेरा निवेदन है आपसे। हेलो, देखिए साथियों, अध्यक्ष महोदय का निर्देश है, जिस मुद्दे पर ये महापंचायत आयोजित की गई है उस पर ही बोलें। व्यक्तिगत रूप से छींटाकशी नहीं करें, व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में नहीं बोलें, ऐसा निवेदन है आपसे। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर दिनेश जी, नामनेर वाले डॉक्टर दिनेश जी। हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी पदाधिकारी और समस्त पधारे हुए दूर दराज से सभी बंधुओं को मेरा नमन। मैं सभी बिंदुओं पर नहीं बोलते हुए कुछ विशेष 4-5 बिंदुओं पर बोलूंगा, और अपनी तरफ से मेरी ये कोशिश रहेगी कि समाज ने जो भी ये नियम बनाए हैं उन सबको मैं अपने परिवार से लागू करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कोई पंच पटेल हूं नहीं, लेकिन अपने परिवार से उनको लागू करने की भरपूर कोशिश करूंगा। और समाज में समझाने की, जो भी अपने मानने वाले होंगे उनको समझाने की, रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। बात मैं यहां पाखंडवाद से शुरू करूंगा कि पाखंडवाद एक नियम हमने यहां बनाया था। मैंने पिछली पंचायत में भी एक बात रखी थी कि पाखंडवाद बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए एक विकृति है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने इस पर अंकुश कर दिया है, लेकिन इसको रोकने के लिए अभी भी पूरी तरीके से हमारे पंच पटेल उस पर सहमति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यज्ञ हवन तो बहुत आस्था की चीज है, होने चाहिए। हम आपका सम्मान करते हैं और होते रहने चाहिए, लेकिन यज्ञ हवनों में ऐसा नहीं। 5-5 करोड़ रुपए हमने अभी कई यज्ञों में जहां पर पता किया कितनी उगाई हुई है, किसी यज्ञ में 3 करोड़, किसी में 5 करोड़, जहां ऐसे ऐसे गांव हैं जिनमें एक घर से 11-11 हजार रुपए की उगाई हुई है। और एक सामान्य आदमी के लिए 11,000 उगाई देना बहुत बड़ी, मैं मानता हूं बहुत बड़ी मूर्खता है। हमें उस पैसे को बचाकर गांव में बहुत बड़ा कॉलेज खोलना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर उस चीज का पैसा खर्च करना चाहिए, ऐसी मेरी मानसिकता है। बाकी आप लोगों ने नियम में उसको शामिल कर रखा है, लेकिन उन नियमों को प्रभावी रूप से लागू होने के लिए मैंने पिछले उसमें भी कहा था कि हमें सामाजिक सामंजस्य बिठाना जरूरी है, युवाओं को साथ लेना जरूरी है, उनकी बातों को सुनना जरूरी है, क्योंकि आपका वो भविष्य है।
कल की आपकी बातों को मनाने के लिए उनको साथ लेना बहुत जरूरी है। तो जो भी छोटी मोटी बातें ऊपर नीचे हो रही हैं, यहां उनकी कोई बात, जैसे डीजे की एक साथी ने रखी कि डीजे की बात आ रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी का टाइम भी समय के में भी उन लोगों को जिनको भी प्रॉब्लम है, तो उनके विचार व्यक्तिगत हो सकते हैं, आप उनको सुने समझे, आपको उचित लगे नहीं लगे, मानना नहीं मानना अलग बात है, लेकिन अपनी बात रखना सबका एक नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरी बात मैंने पिछले में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि हमारे समाज को आज के टाइम में व्यावसायिक शिक्षा को अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक व्यावसायिक शिक्षा को नहीं जोड़ेंगे तो हम समाज का उत्थान नहीं कर सकते। हम लोग हमारे समाज में सरकारी नौकरी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रखा है, सरकारी नौकरी 100% लोगों को नहीं मिल सकती, इस कमी से हमारे युवा दूसरे के लिए नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि हमारे समाज में उनको हीन भावना से देखा जाता है। तो मेरा सभी बुद्धिजीवियों से यह निवेदन है कि अपने समाज में व्यावसायिक शिक्षा का बढ़ावा हो, बच्चे हमारे बिजनेस कर पाए, कुछ खुद का काम कर पाए, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था लागू हो और उनको सपोर्ट मिले, सहयोग मिले और समाज में इज्जत मिले। क्योंकि होता क्या है कि हमारे उसको तो 20 लाख 22 लाख 25 लाख 30 लाख देने वाले बहुत मिल जाएंगे, अगर कोई खुद का धंधा करता है, चाहे 50 लाख रुपए साल का कमाता है, उसका रिश्ता करने वाले सहज ही तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारे यहां गैंगमैन को वैल्यू दे देंगे, लेकिन अगर कोई खुद का व्यवसाय करके 50 लाख कमा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए समाज की दिशा में हमें व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि ये जो व्यवसायी समाज है वो अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन कराते हैं, वो स्किल एजुकेशन कराते हैं, जिनसे उनके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत इजीली नौकरी और अच्छे पैकेजेस में नौकरी जाते हैं। तो हमें भी व्यावसायिक शिक्षा पर खासकर हमारे समाज का ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने सामाजिक व्यवस्था के लिए कहा था कि इन चीजों को लागू करने के लिए क्या हो, तो निश्चित रूप से इसके लागू करने के लिए हर गांव में पंच पटेल युवा साथियों के मिलकर डिस्कशन करें और वहां की लोकल कमेटी बनाएं। हर गांव में लोकल कमेटी बने और लोकल गांव से वो नियम लागू हो सकते हैं। आप और यहां सब मिलकर उसके एक नियम कानून तोड़ने के लिए जो भी व्यवस्था बनाई है उसको प्रभावी रूप से लागू करें। तीसरी बात, सोशल मीडिया पर जो भी अपवाद चल रहे हैं या सोशल मीडिया पर पंच पटेलों को गाली दे रहे हैं, वो बहुत गलत है।